गणपति पापा, आपने मुझे राह तो दिखा दी पर उस पर चलना आसान नहीं है। उन्हें उनके लीडर से बचाने के लिए मैं जो करने का सोच रही हूँ, अगर मिलिंद को पता चला तो एक तरफ बच्चों को बचाने की कसम तो दूसरी तरफ मिलिंद को दिया हुआ वादा। मैं आज मिलिंद से जो बात करूंगी वो बस आधा सच होगी। नुपुर, थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। तुम कमरे में नहीं थे तो मैं डर गया था, मुझे लगा कि तुम बच्चों को डांस सिखाने के लिए चली गई। मिलिंद, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं ऐसा सोच रही थी कि हमारी कंपनी वो खाड़ी के उस पार है ना, बस्ती है, चांद बस्ती, तो वहाँ पर गणेश उत्सव है। वो कुछ नाटक नृत्य की कंपटीशन है, न्यूज़ में देखा था मैंने कल रात को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं मिलिंद, रहने दो, मैं ऐसी फालतू बातें कर रही हूँ। नुपुर एक सेकंड, बोलो तुझसे क्या बोलना चाह रही थी? मिलिंद, अगर तुम्हें ठीक लगता हो तो मैं ऐसा सोच रही थी कि इस बार बस्ती का गणपति उत्सव और कंपटीशन हमारी कंपनी स्पॉन्सर करे तो इससे उनका गणपति उत्सव भी अच्छा बन जाएगा और गणपति पापा का आशीर्वाद भी हमारी कंपनी को मिल जाएगा। तुम में से कोई भी गणपति के उत्सव में हिस्सा नहीं लेगा। अरे दिमाग का मोदक बना के खा गए हो क्या तुम लोग? याद नहीं है वो औरत कैसे तुम लोग के पीछे पड़ी थी? अरे वो जानबूझ के मेरे को तुम लोगों से अलग करना चाहती है। जैसा सांप वापस आता है ना डसने के लिए, ऐसा वापस आएगी वो फन फैला के और तुम लोग को मेरे से अलग करके चली जाएगी। नहीं, मैं तुम लोग के लिए रिस्क नहीं ले सकती। ताला मार के इधर इस खोली में बैठने का कोई किधर नहीं जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? मम्मी, वो चोरी जिसके लिए इतना हफ्ते भर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तू बता ना, अगर हम खोली से बाहर नहीं जाएंगे तो चोरी कैसे करेंगे? ए सुलभ, अपने कान पाड़ा का टोलना का खोल के सुन। चोरी, इवेंट, फंक्शन कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या देख रहे हो दूसरे को? हाँ, मेरे को मालूम था तुम लोग ना लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानने वाले। लेकिन मैं भी तुम्हारी मम्मी है, देखो अभी मैं क्या करती है, देखो तुम लोग। मम्मी, मेरे बच्चा लोग को मेरे से दूर करेगी? बहुत शानी बनती है ना, मैं भी बताती है कि वो शानी है या मैं। ये देख रहे हो ना, ये रंगोली रेखा है, तुम में से इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, समझे? जब तक गणपति पापा तुम लोग को खुद बुलाने नहीं आएंगे ना, तब तक इसको पार करने की सोचना भी मत। मिलिंद, तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं नुपुर, हम कर सकते हैं, दिस इज अ गुड आइडिया। मिलिंद, सच में? सच में। मैं काम करता हूँ, आई से बात करता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे तुम्हारा आइडिया सुन के। क्या बताना है मुझे मिलिंद? अभी बता। आई नुपुर के पास बहुत अच्छा आइडिया है इस साल कंपनी में गणेश उत्सव मनाने का। मम्मी, मैं सच्ची में सॉरी बोल रही है ना, मेरी वजह से वो गंदू वाली आंटी बस्ती तक आई। मैं मानती है मेरी गलती, पर अगर हम सब खोली से बाहर नहीं जाएंगे तो हम सब काम कैसे करेंगे? ए चीकू, मैं इधर भाजी तरकारी बेचने को नहीं आई जो तू मेरे से मोल भाव कर रही है। पैसे की चिंता तू काहे को करती है? मैं है ना, मैं सब हैंडल कर लेगी। अब इस बात को चिंगम की तरह खींचने का नहीं, मैं जैसा बोल रही है वैसा ही करने का। आज के बाद इधर से, इस खोली से कोई नहीं बाहर निकलेगा, समझे? मम्मी, सब तेरी गलती है। देख रही है कितना टेंशन हो रहा है तेरी वजह से मम्मी को। चीकू, तू इसकी बात मत सुन। हाँ, ये पनौती दादा ना कुछ भी बोलता रहते हैं। सुलभ दादा सही कह रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सब कुछ ठीक कर दूं ना, ऐसा कोई आइडिया आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा आइडिया ना आई। पर मिलिंद, हमारी कंपनी किसी आलतू फालतू बस्ती में जाकर गणेश उत्सव क्यों मनाएगी? तुम्हारे बाबा जिस तरह से गणेश उत्सव मनाते थे,
हर साल हम भी उसी तरह गणेशोत्सव मनाते हैं, फिर हम किसी बस्ती में जाकर गणेशोत्सव क्यों मनाएं? बिल्कुल बकवास आइडिया है। तुम दोनों को ऐसे ख्याल आते कैसे? और इससे कंपनी का क्या फायदा होगा? आई मुझे सच में लगता है ये आइडिया बहुत अच्छा है। बस्ती के उत्सव से हमारे घर के उत्सव में कोई फर्क पड़ेगा? हम उसी तरह से मनाएंगे जैसे हमारे बाबा चाहते थे। मैं सारी तैयारियां खुद देखूंगा। आई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर तुझे लग रहा है कि कंपनी के लिए यही सही है तो ठीक है, करवा लो चांद बस्ती में गणेशोत्सव। थैंक यू। बप्पा के काम में मैं रुकावट नहीं बनना चाहती, पर एक बात का ख्याल रहे मिलिन, अगर कुछ गड़बड़ हुई या जोशी परिवार की मान मर्यादा के साथ किसी तरह का कोई समझौता हुआ तो मैं उसके लिए तुझे जिम्मेदार समझूंगी। आई अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। आइडिया तुम्हारा है, इसलिए चांद बस्ती जाकर अब सारी तैयारियां तुम्हें देखोगे। मिलिन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें मेरा आइडिया इतना पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। रंगोली जल्दी से कुछ खाने को देना, यहाँ पेट में चूहे धमा चौकटी खेल रहे हैं और मेरी कहानी खत्म होने को है, उससे पहले कुछ दे। हाँ। अरे गणपत अंकल, ये सब बाद में, पहले आप ये बताइए ना फिर क्या हुआ? फिर ये तय हुआ कि बाल गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच जो कोई भी इस दुनिया का चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आएगा, पार्वती जी वो ज्ञान फल उसी को देगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, बाल गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच लग गई प्रतियोगिता। हाँ वही कंपटीशन। फिर क्या हुआ? फिर कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठे और निकल गए दुनिया का चक्कर लगाने। बाल गणेश जी वो भी अपने मूषक पे बैठ के निकल गए दुनिया का चक्कर लगाने? अरे ना 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 ना, बाल गणेश जी का मूषक कार्तिकेय जी के मोर को कदापि पराजित नहीं कर सकता था। तो फिर बाल गणेश जी ने क्या किया? फिर बाल गणेश जी अपने माता पिता यानी कि शिव जी और पार्वती जी के पास गए और उन्होंने उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाकर परिक्रमा करना चालू किया। शिव जी और पार्वती जी के चक्कर क्यों लगाए उन्होंने? शिव जी और पार्वती जी ने भी यही सवाल पूछा था। तो फिर बाल गणेश जी ने क्या कहा? बाल गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरी सारी दुनिया मेरे माता पिता ही हैं। सच्ची? बाल गणेश जी ने ये कहा कि उनके वास्ते उनके माता पिता ही अक्की दुनिया है? अगर 100% सच। मेरे को भी अपनी मम्मी को बोलने का कि भाई मेरी अक्की दुनिया है, पर खाली ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा ना। जैसे बाल गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाया, वैसे ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चला, सब अपना अपना खाना निकालो। मम्मी, मैं क्या बोल रही है, तेरे को भी भूख लग रही होगी ना, एक काम कर तू भी खा ले। नहीं चीकू, मेरे को भूख नहीं है, तू खा। अरे टक्की, मेरे को क्या लगता है खाना ना कम पड़ गया, इसके वास्ते मम्मी कह रही है भूख नहीं है। मम्मी, मैं क्या बोल रही है, मेरा जो मटकू है ना एकदम फुल है, मेरे को भूख नहीं, तो एक काम कर तू खा ले। नौटंकी नहीं कर मेरे साथ, मेरे को भूख नहीं लगी है, बोली ना मैं तेरे को। मम्मी, तेरा मटकू मेरे मटकू से बड़ा है कि नहीं, तो तेरे को जास्ती भूख लगती रहेगी ना। अब एक काम कर, तू खा ले। मैं बोल रही ना कि तू खा। मम्मी तू खा ले। मेरे को भूख नहीं है रे। मेरे को भूख, मम्मी देखो मेरे को ना बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। हाँ तू खा, चल। हाँ रीमा, मिलन मान गया है। अब उस बस्ती का कंपटीशन और गणेश उत्सव हमारी कंपनी स्पॉन्सर करेगी। देखना, इस साल भी इस कंपटीशन में चीकू और उसके दोस्त जरूर हिस्सा लेंगे और यही तरीका रहेगा उन्हें ढूंढने का। रीमा, मैं बस बस्ती पहुंच ही रही हूँ, तू भी मुझे वहीं आकर मिल। गणपति पापा, तो जानते हैं ना कि मैं ये सब कुछ इन बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ। आप प्लीज मेरा साथ देना पापा। मैं किराने की दुकान पे जा रही है, पूरे हफ्ते का राशन पानी भरवाने के वास्ते।
ताकि तुम लोग को घड़ी घड़ी बाहर ना निकलना पड़े। इसलिए खोली का ध्यान रखना, समझे? हो मम्मी। मम्मी सुनो, अब हफ्ते भर का राशन है, अकेले कैसे जाएगी? मैं भी चलता ना तेरे साथ। हाँ तू ठीक कह रहा है, चल। मगर तुम लोग मूर्ति के माफिक ऐसे ही बैठे रहने का, हिलने का नहीं, समझे? हो मम्मी। चल। गणेश उत्सव की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के वास्ते नाम लिखवाना पड़ेगा ना? तेरे को मम्मी की बात सुनाई नहीं देती या समझ नहीं आती? तेरे को मम्मी का हाल दिखाई नहीं देता या समझ नहीं आता? देखा नहीं कैसे हम लोग का पेट भरने के वास्ते मम्मी ने खाना नहीं खाया। मम्मी को पैसे की जरूरत है और मम्मी ने हम लोग को खोली से बाहर निकलने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि वो डर रही है, वो भी मेरी गलती की वजह से। गणपति की बात याद नहीं है कैसे बाल गणेश जी ने शिव जी और पार्वती माँ के चारों ओर चक्कर लगाकर उन्हें ये कहा था कि वही उनकी अक्खी दुनिया है। वैसे ही मेरे को भी बताने का है मेरी मम्मी को, वही हम लोग की अक्खी दुनिया है। और उसके वास्ते हम लोग को ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही होगा और इसे जीतना होगा। और जो इनाम में पैसे मिलेंगे वो मम्मी को लाके देने होंगे। ये रंगोली रेखा है, तुम में से इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, समझे? क्या हुआ? नहीं, मम्मी ने ये रंगोली रेखा बनाई है और इसके उस पार जाने से मना किया है। हम लोग इसे कैसे पार कर सकते हैं? लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लाग कहूं पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, कन्या कुमारो दर्शन श्री राम देवता। जय देव जय देव। शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे। मम्मी ने कहा था जब तक गणपति बप्पा आप लोग को खुद बुलाने नहीं आ जाते तब तक हम लोग को ये रंगोली रेखा पार करने की सोचनी भी नहीं है। लेकिन अब तो गणपति बप्पा खुद चाहते हैं हम लोग ये रंगोली रेखा पार करें और ये प्रतियोगिता में हिस्सा लें और इसे जीते। बोलो गणपति बप्पा। चलो 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 चलो, एक मिनट। सब लोग नहीं जाएंगे, मैं अकेली जाएगी। इस बार मेरी वजह से तुम लोगों को मम्मी की डांट नहीं मिलेगी। इस बार मैं अकेली जाएगी और वहां पर फटाफट से नाम लिखवाकर जल्दी से वापस आएगी। जल्दी सब एंट्री कर दो। अंकल, ये गणेश उत्सव वाली प्रतियोगिता है ना जहाँ पर जीतने पर 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है? हो, मेरे को ना हम लोग का नाम लिखवाने का है। तुम लोग नाटक करेगा ना? नहीं नहीं अंकल, मैं सच बोल रही हूँ, हम लोग कोई नाटक वाटक नहीं करने वाले। अरे नाटक बोले तो गणपति जी की कहानी के ऊपर कुछ नाटक वाटक करेगा ना? हाँ। कौन सी कहानी पे नाटक करोगे? बाल गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच जो कोई भी इस दुनिया का चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आएगा, पार्वती जी वो ज्ञान फल उसी को देगी। हाँ, वो अनोखे ज्ञान फल वाली कहानी। अच्छा, ये फॉर्म भर के जमा कर दो। अरे बाप रे, दुनिया के चक्कर लगाने से ज्यादा ठग तो ये
फॉर्म भरना है। अभी ये फॉर्म मैं किससे भरवाएगी? और मम्मी के खोली पहुंचने से पहले ही मेरे को पहुंचने का है। अंकल, मैं ये फॉर्म ना कल भर के दे दूंगी, कल दे दूंगी पक्का। अगली बार तो मैं चीकू को सॉरी दे दी थी, मगर इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेगी। अगली बार गलती की ना, कोई सॉरी बॉरी नहीं। हाई बड़ी देवा, एक तो मम्मी से पहुंचने से पहले ही मेरे को घर पहुंचने का है, और ऊपर से देर पे देर हो जा रही है। 11वीं महागणपति चांदबस्ती गणेश मित्र मंडल द्वारा आयोजित डांस प्रतियोगिता विजेता के लिए 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार। क्या हो गया मम्मी, ऐसे रुक क्यों गई? रमाकांत जोशी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रायोजित। जय हिंद सर। क्या? जोशी परिवार स्मारक ट्रस्ट फंक्शन से एक औरत ने बच्चे के नाम पे 1 लाख रुपए लिए। ये सामान लेके अंदर जा, पकड़ इसे। अरे पर खोल तो क्या होगा? अरे तू अंदर जा, मैं आती है ना, जा चल। चीकू, तुम मम्मी के आने से पहले आ गई। मम्मी और सुलभ दादा गली में ही है। गुल्लक की गुल्लक ने बचा लिया। ये फॉर्म भर के देना उनको। अब मैं इसे छुपा देती हूँ जल्दी से जल्दी। हाँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सुलभ दादा, पंचा चल रहा है बस। अच्छा, सुलभ दादा, मम्मी किधर है? ठीक है ना? अच्छा लग रहा है। पीछे भी है देख। हाँ ना? मैम, हो गया आपका। ठीक। ये तो वही औरत है जिसको चीकू बस्ती के पीछे मिलने गई थी। मिलिंद को तूने बताया तू यहाँ क्या करने आई है? नहीं, उसने बस मुझसे कहा कि यहाँ पर आकर तैयारियां देख लो। मिलिंद को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर बच्चों को ढूंढने आई हूँ। मुझे बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं है रीमा। यही बात मुझे अंदर ही बहुत बुरी भी लग रही है कि मुझे मिलिंद से सब कुछ छुपाना पड़ रहा है। ऐसे मत सोच नूपुर, तू यहाँ इन बच्चों को मदद करने के लिए आई है ना। जब मिलिंद को ये पता चलेगा कि तूने उन गरीब बच्चों को उनकी लीडर से बचाकर उनकी लाइफ खराब होने से बचा लिए, तो वो कितना प्राउड फील करेगा तेरे लिए, है ना? अच्छा फिलहाल आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि तू जो करने की कोशिश कर रही है ना, ऐसे में तेरा यहाँ ऐसे घूमना थोड़ा रिस्की है यार। रीमा, मैं यहाँ पर आई हूँ तो फिर आसपास देख ही लेती हूँ ना। क्या पता कहीं चीकू दिख जाए मुझे। तो टेंशन मत ले, मैं मिलती हूँ तुझसे बाद में। ध्यान से। बाय। बाय। इसको तो मैं छोड़ेगी नहीं। मेरी बच्चा लोग को मुझसे छीनने के लिए यहाँ तक आ गई। बैनर कहाँ चला गया? कौन हो? छोड़ो मुझे। कौन है? मैं जेम्स बॉन्ड, समझी? तू ही है ना जो मेरी बस्ती में मेरी चीकू से मिलने आई थी? अभी वापस आकर मेरे बच्चा लोग को मेरे से अलग करने का सोच रही है तू? बहुत शानी है रे तू। तेरे को क्या लगा तू ये सब करेगी और मैं तेरे को ये सब करने देगी? तुम इन बच्चों की लीडर हो ना? मैं लीडर बीडर नहीं है, वो मेरे बच्चे और मैं उनकी मम्मी। मैं भी एक माँ। 2 माँ आपस में बात तो कर सकती है ना, बिना झगड़ा किए। देखो, मैं जानती हूँ तुम क्या करती हो। तुमने उन बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। सड़क से उठा के उन्हें घर लेकर आई, उन्हें खाना दिया, कपड़े दिए, उनका बहुत ध्यान रखती हो तुम। प्यार भी करती हो उनसे, मैं जानती हूँ इस बात को। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उनसे चोरी कराती हो, जो कि गलत है। तुम्हें चीकू और
बाकी बच्चों की जिंदगी को खराब करने का कोई हक नहीं है। मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।